मैं उनमें से एक हूँ। मैंने आपकी शराइत सुन ली हैं। मैं खुद तो फैसला नहीं कर सकता, उमरू बिन अल-आस को मशवरा दूंगा कि वो आपकी शराइत कबूल कर लें। मुझे उम्मीद है कि मेरे मशवरे पर अमल होगा और मजीद खून नहीं बहेगा। अतरबून धोखे में आ गया। वो उमरू रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अल-आस के साथ बाहर निकला और मुहाफिज दस्ते के कमांडार को इशारा किया कि इस शख्स को कत्ल करने की जरूरत नहीं। इस तरह उमरू रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अल-आस जिंदा किले से निकल आए। बाहर आकर उन्होंने ललकार कर कहा कि अतरबून, मैं उमरू बिन अल-आस हूँ। इसके बाद अजनादीन के मैदान में दोनों फौजों के दरमियान जो मारका हुआ वो जंगे यरमुक जैसा खूनरेज था। हम इस मारके की तफसीलात बयान नहीं कर रहे कि अतरबून ने किले से बाहर आकर लड़ने का फैसला क्यों किया था और उमरू रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अल-आस ने कैसी कैसी चालें चलकर रोमियों को बेतहाशा जानी नुकसान पहुंचाकर पसपा किया। अतरबून अपने बचे कुछ दस्तों को साथ लेकर बैतुल मक़दिस जा पहुंचा और वहां किला बंद हो गया। इस मारके में मुसलमानों ने बहुत जानी नुकसान उठाया था। जब अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तला मिली थी कि कैसारिया पर अपना कब्जा हो गया है तो उन्होंने बैतुल मक़दिस की तरफ पेशकदमी का हुक्म दे दिया। हरावल में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मखसूस रिसाले के साथ जा रहे थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी ये बता दिया गया था कि अतरबून लड़ने के काबिल नहीं रहा, फिर भी एहतियात की जरूरत है। बैतुल मक़दिस का अंदरूनी माहौल कुछ और ही था। वही अतरबून जिसने कैसारिया के रूमी सालार को बुज़दिल कहा था, वो अब बैतुल मक़दिस के बड़े पादरी अस्क़फ़ सेफ़रनोस के पास शिकस्त खुर्दगी के आलम में बैठा था। मोहतरम सालार, सेफ़रनोस ने उसे कहा, मैं इसके सिवा क्या कर सकता हूँ कि मुक़द्दस शहर मुसलमानों के हवाले कर दूँ? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि ये काम आप अपने हाथों करें? नहीं मोहतरम बाप, अतरबून ने कहा। मैं ये नहीं कहलवाना चाहता कि अतरबून ने मुसलमानों के आगे हथियार डाले थे। क्या आप इस शहर के तक़द्दुस को भूल गए हैं? सेफ़रनोस ने कहा, यह वो ज़मीन है जिस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। क्या आप महसूस नहीं करते कि इस सरजमीन की आबरू की खातिर हम अपनी तमाम फ़ौज को कुर्बान कर दें? क्या आप फ़ौज की हालत देख नहीं रहे? अतरबून ने कहा, आधी के करीब फ़ौज मारी गई है या ज़ख्मी हो गई है। इस फ़ौज का हौसला और जज्बा पहले ही टूट फूट चुका था। अब मैं बड़ी मुश्किल से इन चंद एक दस्तों को अजनादीन से बचा कर लाया हूँ। मोहतरम सालार, अस्क़फ़ सेफ़रनोस ने कहा, इसका मतलब यह है कि आपने मुसलमानों की फ़ौजी बरतरी को तस्लीम कर लिया है। आप रूम की अजीम जंगी रिवायात को मुसलमानों के कदमों तले फेंक रहे हैं। आप कुछ दिन मुकाबला करके देखें, मुसलमान आसमान की मखलूक तो नहीं। वो बेशक बेहतरीन लड़ने वाले हैं, लेकिन आखिर इंसान हैं। वो यकीनन थक कर चूर हो चुके होंगे। आप अपना हौसला कायम रखें। वो पहले मुहासरा करेंगे जिसमें कई रोज़ गुजर जाएंगे। इस दौरान आप अपना और अपने दस्तों का हौसला मजबूत करें। मुसलमान बैतुल मक़दिस की तरफ तेजी से बढ़े चले आ रहे थे और बैतुल मक़दिस में रूमी सालार अतरबून अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन वो अपनी फौज की हालत देखता था तो उसके लड़ने का जज्बा दम तोड़ने लगता था। उस पर अपने अस्क़फ़ सेफ़रनोस की बातों का कोई खास असर नहीं हो रहा था। जब अस्क़फ़ ने देखा अतरबून ज़हनी तौर पर शिकस्त कबूल कर चुका है तो उसने अतरबून को जज्बाती बातों से भड़काना और शर्मसार करना शुरू कर दिया। उसका इतना असर हुआ कि अतरबून ने मुकाबला करने का इरादा कर लिया। इस्लामी फौज पहुंच गई और बैतुल मक़दिस का मुहासरा कर लिया। दीवारों पर तीरंदाज और बर्छियां फेंकने वाले कसीर तादाद में खड़े थे। उनका अंदाज बता रहा था कि वो मुसलमानों को किले के करीब नहीं आने देंगे। मुसलमान सालार किले के इर्द गिर्द घूम फिर कर देख रहे थे कि कहीं से दीवार पर चढ़ा जा सकता है या कोई ऐसी जगह है जहां से सुरंग लगाकर अंदर जाने का रास्ता बनाया जा सके। किसी वजह से मुहासरा मुकम्मल नहीं था। मुहासरे में एक जगह शिगाफ था। मुसलमान सालारों ने जब देखा कि शहर पना महफूज है और उसका दिफा भी खतरनाक है तो उन्होंने मुहासरे को तूल देना मुनासिब समझा। इस तरह मुहासरा तूल पकड़ता गया और बहुत दिन गुजर गए। इस दौरान मुजाहिदीन ने दरवाजों पर हल्ले बोले, जख्मी हुए और जानें भी कुर्बान की, लेकिन दीवार से आने वाले तीरों और बर्छियों ने किसी भी दरवाजे तक पहुंचने न दिया। आखिर एक रोज बड़े दरवाजे के ऊपर से एक बड़ी बुलंद आवाज सुनाई दी, क्या तुम्हारा सालार सुलह के लिए आगे आएगा? दीवार के ऊपर से ऐलान हुआ, हम तुम्हारी शर्तें मालूम करना चाहते हैं। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु भी उनके साथ थे। उन्होंने किसी से कहा कि वो बुलंद आवाज से ये जवाब दे कि सुलह की शराइत तय करने के लिए तुम्हारा सालार बाहर है। मुसलमानों की तरफ से ये ऐलान हुआ तो थोड़ी सी देर बाद अस्क़फ़ सेफ़रनोस चंद एक मुहाफिजों के साथ किले के बड़े दरवाजे से बाहर आया। उसके साथ एक बड़ी सलीब भी थी। क्या कोई सालार मौजूद नहीं? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अस्क़फ़ से पूछा। सालार मौजूद है, अस्क़फ़ ने जवाब दिया, लेकिन बैतुल मक़दिस वो शहर है जिसकी अहमियत और एहतराम को अस्क़फ़ ही जान सकता है। अगर मैं न चाहता तो हमारी फौज का आखिरी सिपाही भी मारा जाता। शहर की ईंट से ईंट क्यों न बच जाती, यहाँ से सुलह का पैगाम आपके कानों तक न पहुँचता।
میں اس شہر کو انسانی خون کی آلودگی سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ رومی سالار میرے زیر اثر ہیں، میں نے انہیں صلح کے لیے تیار کر لیا ہے، لیکن آپ کی شرطیں سننے سے پہلے میں اپنی صرف ایک شرط پیش کروں گا۔ اسے آپ قبول کر لیں تو ہم آپ کی باقی تمام شرائط قبول کر لیں گے۔ محترم اسقف، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ شہر جتنا آپ کے لیے مقدس ہے اتنا ہی ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے۔ یہ پیغمبروں اور نبیوں کا شہر ہے۔ ہم آپ کی اس خواہش کا احترام کریں گے کہ اس سرزمین کے تقدس کو انسانی خون سے پاک رکھا جائے۔ آپ اپنی شرط بتائیں۔ سالار محترم اسقف سفرنوس نے کہا، یہ جانتے ہوئے کہ صلح کی شرائط آپ کے ساتھ ہی طے کی جا سکتی ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے امیر المؤمنین کو یہاں بلائیں، میں شرائط ان کے ساتھ طے کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ شہر اپنے ہاتھوں ان کے حوالے کروں۔ پیغمبروں کے رشتے سے یہ شہر جتنا آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے۔ اسقف سفرنوس نے بیت المقدس کے متعلق ایسی جذباتی باتیں کیں کہ مسلمان سالار متاثر ہوئے اور انہوں نے اسقف کی اس شرط کو تسلیم کر لیا کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے۔ اسقف کو بتایا گیا تھا کہ امیر المؤمنین صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آئیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، خالد رضی اللہ عنہ اور دیگر سالاروں کے لیے یہ ایک مسئلہ بن گیا۔ مدینہ بہت دور تھا، صرف ایک طرف کا سفر کم و بیش 1 مہینے کا تھا۔ رومیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش کا یہ مطلب تھا کہ رومی شہر کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اس صورتحال میں مسلمان سالاروں کے سامنے سیدھا راستہ تھا کہ وہ قلعے پر تابڑ توڑ حملے کرتے اور قلعہ سر کر لیتے، لیکن اسلامی احکام کے مطابق انہوں نے دشمن کو امن اور صلح کی طرف آنے کا پورا موقع دیا۔ قرآن کا یہ فرمان بڑا صاف ہے کہ دشمن جھک جائے تو اس کے ساتھ شرائط طے کر کے صلح کر لی جائے، لیکن امیر المؤمنین کے آنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار تھا۔